आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने पूरे देश को हिला दिया है, जिसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि इस देश में आखिर मोहब्बत जताने का हक भी बचा है या नहीं। कानपुर की एक गली से शुरू हुआ यह विवाद अब पूरे देश में फैल गया है। दीवारों पर पोस्टर लगाए गए थे जिन पर लिखा था आई लव मोहम्मद। शुरुआत में यह सिर्फ मोहल्ले की पहल थी। कुछ नौजवानों ने मिलकर तय किया कि मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया जाए, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन बन गया। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान सब निकल पड़े, पोस्टर लगे, नारे लगे और यह माहौल बन गया कि मोहब्बत की आवाज सड़कों तक पहुंच रही है। लेकिन यही बात शायद सत्ता को खटक गई। जैसे ही भीड़ बढ़ी, पुलिस आई, बैरिकेड लगाए गए, लाउडस्पीकर से चेतावनी दी गई और फिर बिना देर किए लाठीचार्ज शुरू हो गया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र पर ऐसे ही सख्त सवाल उठते रहें, सत्ता की हर चाल पर पर्दा उठता रहे और जनता की आवाज दबाई न जाए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां खबरों का मतलब सिर्फ सूचना नहीं बल्कि जनता की आवाज और संविधान की गूंज है। भीड़ में भगदड़ मच गई, लोग दौड़ने लगे, महिलाएं अपने बच्चों को उठाकर इधर उधर भागी, लेकिन लाठी इतनी तेजी से चली कि कोई बच नहीं सका। अस्पतालों में घायल भर गए, बेड कम पड़ गए, गलियारों में भी लोग पड़े रहे। पत्रकारों की रिपोर्ट कहती है कि सैकड़ों लोग घायल हुए, लेकिन सरकार ने सिर्फ चंद दर्जन का आंकड़ा जारी किया। और यही पहला सवाल है, आखिर आंकड़े छिपाए क्यों जाते हैं? जब सच्चाई इतनी बड़ी है तो क्या सरकार उसे मानने से डर रही है? पुलिस का कहना है कि भीड़ हिंसक हो गई थी, पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने साफ कहा कि उन्होंने तो बस नारे लगाए थे, मोहब्बत का पैगाम दिया था। तो फिर सवाल उठता है कि पत्थरबाज कौन थे? क्या वे लोग भीड़ में घुसे थे या यह बहाना बनाकर लाठीचार्ज किया गया? यही सवाल आज हर घर में पूछा जा रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। राहुल गांधी ने कहा कि जब मोहब्बत पर डंडा चलेगा तो नफरत को ताकत मिलेगी। अखिलेश यादव बोले कि यह सरकार मोहब्बत से डरती है क्योंकि मोहब्बत में वोट बैंक नहीं मिलता। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक हम इस आवाज को दबने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। सत्ता पक्ष पलटवार करता है और कहता है कि यह सब विपक्ष की साजिश है, चुनावी नाटक है और कानून के खिलाफ नई परंपरा शुरू करने की कोशिश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी कीमत पर कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी और नई परंपरा नहीं बनने दी जाएगी। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि क्या मोहब्बत जताना भी अब कानून तोड़ना है? पहले भी तो जुलूस निकलते थे, शोभा यात्राएं होती थी, सजावट होती थी, तब यह सवाल क्यों नहीं उठा? अब जब मोहब्बत जताने की बारी आई तो अचानक कानून याद आ गया। यही दोहरा मापदंड लोगों के दिल में गुस्सा पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया पर माहौल और गर्म हो गया। ट्विटर और फेसबुक पर हैशटैग चलने लगे। एक तरफ लोग आई लव मोहम्मद लिखकर तस्वीरें डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ आई लव शिवा लिखकर जवाब दिया जा रहा है। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां कोई पुलिस की बर्बरता दिखा रहा है तो कोई भीड़ को दोषी ठहरा रहा है। इस माहौल में सच कहीं खो गया है। हर कोई अपने अपने नजरिए से सच गढ़ रहा है। टीवी चैनलों पर बहस हो रही है जहां एंकर चीख चीख कर यह साबित करने में लगे हैं कि या तो सरकार पूरी तरह सही है या पूरी तरह गलत। लेकिन असल सवालों पर कोई नहीं बोल रहा। असल सवाल यह है कि जो बच्चा अपनी मां को लाठी खाते हुए देखता है, उसकी आंखों में जो डर बैठ जाता है, उसे कौन समझाएगा कि यह राजनीति है? जो मजदूर मुकदमे में फंसकर अब अपने काम से निकाला जाएगा, उसके घर का चूल्हा कौन जलाएगा? जो महिला मिठाई बांटते हुए घायल हो गई, वह अब कोर्ट और थाने के चक्कर लगाएगी या अपने बच्चों को संभालेगी? और जो बुजुर्ग कहते हैं कि हमने दंगे देखे हैं लेकिन यह पहली बार है जब मोहब्बत जताने पर डंडा चला, उनका अनुभव हमें यह सिखाता है कि देश किस तरफ जा रहा है। अदालत ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की गई, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई साफ जवाब नहीं आया और यही मौन सबसे बड़ा सवाल है। दुकानदार कहते हैं कि उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। मजदूर कहते हैं कि केस में फंसकर अब कौन काम देगा। मोहल्ले के लोग कहते हैं कि जिनके नाम एफआईआर में लिखे गए, उनका इसमें कोई हाथ नहीं था। अब वे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। यह सब मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र तभी बचता है जब हर आवाज सुनी जाती है, जब मोहब्बत जताने की आजादी होती है। लेकिन आज तस्वीर उलट गई है। मोहब्बत जताने वालों पर लाठी और नफरत फैलाने वालों पर मौन। यही है हमारे लोकतंत्र की असली तस्वीर। विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होता दिख रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सबका कहना है कि यह लोकतंत्र पर हमला है। भाजपा और उसके सहयोगी कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीति हर विवाद को अपने फायदे के लिए जिंदा रखना चाहती है। जनता बीच में पिसती रहती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, मजदूर काम पर नहीं जा पा रहे, महिलाएं डरी हुई हैं और बुजुर्ग यह सोचकर परेशान हैं कि आने वाली पीढ़ी किस तरह का लोकतंत्र देखेगी। यही डर सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि डर के साथ लोकतंत्र नहीं टिक सकता। लोकतंत्र तभी बचेगा जब मोहब्बत जताने की आजादी होगी और नफरत फैलाने वालों को हाशिए पर भेजा जाएगा।